नमस्कार, आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 1 पूरी तरीके से पढ़ लिया। अब हम देखेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं। जीवों को वर्गीकृत करने का सबसे जो मुख्य आधार है वो ये कि हम उन जीवों के बारे में अच्छे से आसानी से अध्ययन कर सकें। जैव वर्गीकरण का उद्देश्य बड़ी संख्या में ज्ञात पादपों और जंतुओं को एक ऐसे वर्गों में व्यवस्थित करना है कि उन्हें नाम प्रदान किया जा सके, अध्ययन में सरलता हो। जीवों को वर्गीकृत करने में निम्नलिखित लाभ है। पहला, इसके कारण विश्व के विविध प्रकार असंख्य जीवों के अध्ययन में सुविधा मिलती है। यानी आपने देखा 1.7 to 1.8 मिलियन जातियां हैं, तो क्या इतनों को हम एक एक करके पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। तो इन्हें अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत कर देंगे, तो जिस वर्ग में आएंगे उस वर्ग का अध्ययन कर लेंगे। इसके कारण जंतु पादपों का संबंध पता चलता है। इसके कारण जीवों को पहचानने में सरलता होती है। अगर हम अलग अलग ग्रुप में वर्गीकृत करते हैं तो जीवों की पहचान में आसानी हो जाती है। जीवों की उत्पत्ति तथा दूसरे जीवों से संबंध का पता चलता है। इसके कारण जीवों के विकास के क्रम एवं प्रमाण का भी पता चलता है। ठीक, नेक्स्ट, वर्गीकरण प्रणाली को बार बार क्यों बदलते हैं? क्योंकि वर्गीकरण में आप देखें तो 1.7 to 1.8 मिलियन जातियों की अभी तक खोज की गई है। आगे और भी जीवों की खोज बाकी है, तो हमें तरह तरह के नए नए जीव मिलते रहते हैं। इस वजह से वर्गीकरण प्रणाली को बार बार बदलने की आवश्यकता पड़ जाती है। वर्गीकरण प्रणाली को बार बार बदलने का प्रमुख कारण है जैव विकास, यानी जीवों में सतत चलने वाले विकास प्रक्रिया के कारण नई नई विभिन्न प्रजातियों के पादप जंतु पहले से मौजूद जीव विविधता से जुड़ते जाते हैं। इन नवीन जीवों को पहचान कर वर्गीकरण प्रणाली से संबंध किया जाता है। विकास के कारण पादप एवं जंतुओं की जातियाँ बदलती रहती हैं, अतः इसके कारण प्रचलित वर्गीकरण प्रणाली को परिवर्तित कर जीवों को उनके क्रम में रखना पड़ता है। नेक्स्ट, जिन लोगों से आप प्रायः मिलते रहते हैं, आप उनको किस आधार पर वर्गीकृत करना पसंद करेंगे? अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आप किस देश के हैं। अगर वो अलग देश के हैं तो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। उनसे पूछेंगे कि उनकी मातृभाषा क्या है, मातृभाषा के अनुसार अलग कर देंगे। धर्म क्या है, उसके आधार पर अलग कर देंगे। आदि कई सारे आधार हैं जिनके आधार पर हम व्यक्तियों को अलग कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम उनकी मातृभाषा के आधार पर अपने से मिलने वाले लोगों को वर्गीकृत करते हैं। उसके पश्चात प्रदेश जहाँ वो रहता है, अंत में उसकी वेशभूषा, धर्म, जाति, शारीरिक रंग रूप की बनावट, आर्थिक स्थिति के आधार पर हम उसे वर्गीकृत करना पसंद करेंगे। जैसे मान लो 2 लोग हैं, तो 2 लोगों को कैटेगरी में डिवाइड करना है, तो बोलेंगे भैया देखो, दोनों लोग पहले आप ये बताओ कि हिंदी बोल पाते हो इंग्लिश। एक कहेगा हिंदी, एक कहेगा इंग्लिश, तो हिंदी वालों को अलग कर देंगे, इंग्लिश वाले को अलग कैटेगरी में कर देंगे। ठीक, फिर उनसे पूछेंगे कि कौन हिंदू धर्म में है, कौन अन्य धर्म में है, तो धर्मों के आधार पर उन्हें हम विभक्त कर सकते हैं। उनके रंग के आधार पर कौन काले हैं, कौन गोरे हैं, उनको 2 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट, व्यष्टि और समष्टि की पहचान में हमें क्या शिक्षा मिलती है? पहले ये व्यष्टि और समष्टि क्या होता है पहले ये जान लो। व्यष्टि का मतलब होता है एक जीव, जैसे हम मनुष्य के एक जीव हैं तो हम व्यष्टि कहलाएंगे, इंडिविजुअल। समष्टि क्या होता है? एक ही जाति के जीवों का समूह, जैसे मनुष्य हैं तो मनुष्यों का समूह, ठीक, तो वो समष्टि कहलाती है। ठीक है, पॉपुलेशन कहलाती है। इसी के साथ एक और शब्द आता है कम्युनिटी, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? व्यष्टि, समष्टि और कम्युनिटी। कम्युनिटी को मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग देख के बताइएगा हिंदी में क्या कहते हैं। कम्युनिटी का मतलब होता है जब विभिन्न जाति के जीवों का समूह होता है, जैसे मनुष्य के साथ साथ उसके साथ कुत्ते बिल्ली आसपास पाए जाते हैं, तो वो कम्युनिटी बन जाती है। ठीक, तो व्यष्टि और समष्टि के बारे में समझ लिया। व्यष्टि तथा समष्टि की पहचान से वर्तमान के सभी जीवों के परस्पर संबंधों के बारे में जानकारी मिलती है। इससे हमें समान प्रकार के जीवों तथा अन्य प्रकार के जीवों में समानता तथा विभिन्नता को पहचानने मिलती है। जैसे आलू की 2 विभिन्न जातियाँ हैं, सोलेनम ट्यूबेरोसम आलू, सोलेनम नाइग्रम, जो कि आप देख सकते हो, कैन बताया था, कैंथ जैसा होता है, छोटा सा काला काला। दोनों ही आलू की भिन्न प्रजातियाँ हैं। आम का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित इनमें से कौन सा सही है? वैज्ञानिक नाम दिया है मैंजीफेरा इंडिका, तो ये तो गलत है क्योंकि ये तिरछा नहीं लिखा है। देखो, मैंजीफेरा इंडिका तिरछा लिखा है और साथ में इसमें स्मॉल आई है, इसमें कैपिटल, तो ये तो गलत होगा, कैपिटल नहीं होता। जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल होता है। ठीक है, टैक्सॉन की परिभाषा दीजिए, विभिन्न पदानुक्रम स्तर पर टैक्सा के कुछ उदाहरण दीजिए। टैक्सॉन क्या है? टैक्सॉन हर वह वर्ग है जो किसी जाति को संकेत करता है। जैसे प्राणी एक वर्ग है, कुत्ता एक वर्ग है, बिल्ली एक वर्ग है, स्तनधारी एक वर्ग है। ठीक है, तो ये सभी क्या है? टैक्सॉन कहलाते हैं।
टैक्सॉन जीवों का एक समूह है जो किसी भी स्तर के वर्गीकी पदानुक्रम में पाया जाता है। टैक्सॉन मुख्यतः जीवों के समान लक्षणों पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए कीटों का कीट संघ आर्थ्रोपोडा का एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। कीट संघ आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा में कीटों को रखा जाता है, ये कीटों का प्रतिनिधित्व करता है। सभी कीटों में एक समान लक्षण 3 जोड़ी युग्मित उपांग पाए जाते हैं। टैक्सा के प्रमुख उदाहरण हैं जगत, संघ, वर्ग, 7 आपके जो बताए गए हैं, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, ये सभी टैक्सा मिलकर क्या बनाते हैं? वर्ग की पदानुक्रम बनाते हैं। मनुष्य का टैक्सा वर्ग है। मनुष्य किस जगत में आता है? जंतु जगत में। संघ कौन सा है? कॉर्डेटा। वर्ग स्तनधारी, गण प्राइमेटा, कुल होमोनिडी, वंश होमो, जाति सैपियंस। क्या आप वर्ग की संवर्ग का सही क्रम पहचान सकते हैं? इसका आंसर बताइए। आपने क्या क्या पढ़ा है? जगत, जगत के बाद संघ, संघ के बाद वर्ग, वर्ग के बाद गण, फिर कुल, फिर वंश, फिर जाति। यही क्रम आपने पढ़ा है, क्रम ढूंढना है। जाति, गण, संघ, जगत। कह रहे हैं जाति है, गण है, संघ है, जगत है। पहला वाला सही है। फिर कह रहे हैं वंश, जाति, गण, जगत। वंश, जाति, वंश के बाद जाति नहीं आएगा, ठीक है, सॉरी, वंश के बाद जाति आएगा, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है, इसका ऑर्डर गलत है। या तो ऐसे लिखते हैं जाति फिर वंश लिखते हैं तब सही था, वंश के बाद ये लिख रहे हैं तो ये गलत है इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद देखिए जाति, वंश, गण, संघ। जाति, वंश, गण, संघ एक सीरीज में जा रहा है, ये भी सही है। यानी इसका आंसर एक, यानी आ और सा दोनों ही सही है, ठीक है, आ और सा दोनों सही है। यहाँ पर मैंने सिर्फ सा लिखा है तो इसको आ भी बोल दीजिएगा, आ भी सही है, छूट गया है वहाँ पर, आ भी सही है। नेक्स्ट देखिए जाति शब्द के सभी मानवीय वर्तमान कालिक अर्थों को एकत्र कीजिए। क्या आप अपने शिक्षक से उच्च कोटि के पौधों, प्राणियों तथा बैक्टीरिया के स्पीशीज का अर्थ जानने के लिए चर्चा कर सकते हैं? जाति क्या है? वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। मेयर के अनुसार जाति आपस में संकरण या संयोग करने वाले एक समान जीवों का समूह है। देखो जाति क्या होता है? आपस में संकरण करने वाले, यानी जाति क्या, एक ही जाति के जीव कब कहे जाएंगे? जब दोनों के बीच संकरण हो सके, जब दोनों के बीच जनन हो सके, जब दोनों से संतान उत्पन्न हो सके, तब वो एक ही जाति के कहलाएंगे, ठीक है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार निम्नलिखित लक्षणों वाले जीवों को जाति कहते हैं। इनके सदस्यों में अंतरा प्रजनन की क्षमता पाई जाती है, यानी इंटर रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इस समूह या आबादी में एक समान जीन पूल पाया जाता है। प्रत्येक जाति में वातावरण के साथ अनुकूलन एवं प्राकृतिक चयन चलता रहता है। प्रत्येक जाति में जैव विकास के द्वारा नए जाति का पैदा करने की क्षमता पाई जाती है। प्रत्येक जाति में पृथक्करण के कुछ ऐसे कारक पाए जाते हैं जो निकट संबंधी जाति के सदस्यों से प्रजनन करने में रुकावट पैदा करते हैं। ये सारी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, पैंथेरा लियो उच्च कोटि के पौधे तथा प्राणी के उदाहरण हैं। इन सभी में इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो जाति का संकेत पद है, या तो आप जानते ही हो। दूसरा जो संकेत पद होता है वो जाति का होता है, जबकि पहले शब्द मैंगीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा ये क्या होते हैं? वंश के नाम होते हैं। टैक्सा तथा संवर्ग का भी निर्भर करते हैं। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जातियां हो सकती हैं जो विभिन्न जीवों जिनके आकार की गुण समान हो को प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए पैंथेरा में एक अन्य जाति संकेत पद होता है जिसे टिग्रिस कहते हैं। सोलेनम वंश में नाइग्रम, मेलांजना भी आते हैं। लेकिन बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 वर्ग समूह में विभाजित किया जाता है। देखो बैक्टीरिया को कैसे हम विभाजित करते हैं? उनके आकार के अनुसार। गोलाकार हैं, ठीक है, तो उन्हें कोकस में रखा जाता है। छड़नुमा है, रॉड शेप, तो उन्हें हम उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। कॉमा है तो कॉमा शेप में रखते हैं। तरगु स्पिंडल है तो स्पिंडल में रखते हैं। अतः इस प्रकार का अर्थ उच्च जीवों के लिए, बैक्टीरिया के लिए अलग अलग है। निम्न के शब्दों को समझिए और परिभाषित कीजिए। संघ क्या है? वर्ग क्या है? कुल क्या है? गण क्या है? वंश क्या है? तो संघ क्या होता है? संघ दूसरी वर्ग की पदानुक्रम में दूसरा समूह है, जगत के बाद संघ आता है। संघ में अपेक्षाकृत कम समानताएं पाई जाती हैं। संघ में क्या रखे जाते हैं? वर्ग, अलग अलग वर्ग रखे जाते हैं, ठीक है, संबंधित वर्ग आते हैं। कुछ सर्वनिष्ठ गुणों वाले वर्गों को एक संघ में रखा जाता है, जैसे नोटोकार्ड, नर्वकार्ड, गिल की उपस्थिति कारण मत्स्य, एम्फीबिया, सरीसृप, पक्षी, स्तनी वर्ग को संघ कार्डिटा में रखा गया है। वर्ग क्या होते हैं? तो वर्ग में क्या आते हैं? कुल आते हैं, संबंधित कुल आते हैं, सर्वश्रेष्ठ गुणों गण आते हैं। वर्ग में सर्वश्रेष्ठ गुणों वाले गणों को एक वर्ग में रखा जाता है। कुल क्या होते हैं? समान गुण वाले वंशों को एक कुल में रखा जाता है, यानी कुल में क्या आते हैं? वंश आते हैं।
जैसे सभी दालों का प्रतिनिधित्व करने वाले पौधों को एक कुल पैप्लियोनियेशी में रखा जाता है। गण, गण में क्या आते हैं, एक या कई मिलते जुलते गुणों वाले कुलों को गण में रखा जाता है। जैसे जंतुओं की फेलिडी तथा कैनिडी कुल को कार्निवोरा गण में रखा जाता है। वंश, कुछ एक समान गुणों को प्रदर्शित करने वाली जातियों को, यानी वंश में क्या आता है, जातियों का समूह आता है, वंश में रखा जाता है। जैसे शेर, बाघ, चीता को एक ही वंश में किसमें रखा गया है, पैंथेरा में रखा गया है। जीवों के वर्गीकरण तथा पहचान में कुंजी किस प्रकार सहायक है। तो कुंजी वाला टॉपिक तो आप लोगों में हट चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप क्रॉस कर दीजिए। पौधों तथा प्राणियों के उचित उदाहरण देते हुए वर्गीकीय पदानुक्रम का चित्रण कीजिए। वर्गीकरण केवल एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं, जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा संवर्ग को प्रदर्शित करता है। चूंकि संवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्गीकरण संवर्गी कहते हैं। ये सब याद कर लीजिएगा, मैं थक चुका हूँ बहुत। वर्ग की संवर्ग और भी दिया गया, चलो ठीक है देख लो। यहाँ पर वर्गीकी के बारे में बताया गया। आपको पता है कि 7 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति में। ठीक है, सबसे छोटा जो होता है वो आपका होता है जाति, जिसमें सबसे अधिक समानता पाई जाती है। जैसे जैसे जाति से हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जगत की तरफ समानताएं घटती जाती हैं। अब यहाँ पर कुछ जीवों के वर्गीकरण के बारे में दिया गया है। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है, इसका वंश होमो है, कुल होमिनिडी है, गण प्राइमेट है, वर्ग स्तनधारी, संघ कॉर्डेटा है। घरेलू मक्खी का देखिए नाम मस्का डोमेस्टिका है, वंश मस्का है, कुल म्यूसिडी है, गण डिप्टेरा, वर्ग कीट, संघ आर्थ्रोपोडा। आम मैंजीफेरा इंडिका, वंश मैंजीफेरा, कुल एनाकॉर्डियेसी, गण सैपिनडेल्स, डाइकोटिलिडनी, एंजियोस्पर्मी। ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का वानस्पतिक नाम होता है, जिसे ट्रिटिकम वंश होता है उसका। पोएसी उसका कुल है, पोएल्स उसका गण है, मोनोकॉटिलिडनी वर्ग है, और एंजियोस्पर्म उसका डिवीजन है। बस इतने क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे एनसीईआरटी में, जिनके आंसर्स आपको बता दिए गए। आगे जल्दी ही आपको नया अध्याय देखने को मिलेगा, तब तक जुड़े रहें एप्लीकेशन के साथ। धन्यवाद।